फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे के अराउंड। मेरा देवर आया हुआ था तो वो इन बर्ड्स के पैर क्लीन कर रहा था। एक्चुअली ये जो हमारे एक बर्ड नहीं थी जिसका मेल मर गया था, उसके 5 बेबीज़ थे, तो ये उन 5 बेबीज़ की क्लीनिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कितने गंदे इन लोग के पैर हो रहे हैं। एक्चुअली वो इतने से मटके में ये पाँचों के पाँचों थे। तो ना मेल जो होता है उसका काम होता है क्लीनिंग का, और फीमेल का काम होता है बच्चों को फीड कराने का। तो वो बेचारी फीड तो करा पा रही थी, पर वो एक अकेली कितना सारा काम करती, 5 को फीड कराना। तो बस इसीलिए मेरा देवर आया था, उन सबों को बाहर निकाला, उन लोग के पैर की क्लीनिंग करी, और अब हम लोग का घर चेंज कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया है कि अब एक प्लास्टिक के बॉक्स में जिसमें ये लोग रखे हुए हैं, इसी में ही हम लोग उन लोग को शिफ्ट कर देंगे और मटकी फेंक देंगे, क्योंकि मटकी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। उसको मैंने वॉश करके धूप में भी रखा, बट वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो रही थी, और इन 5-6 लोगों के लिए वो जगह अब छोटी पड़ने लगी है। तो इसीलिए अब इन लोग की जगह चेंज होगी। अब ये लोग 1 BHK से जाएंगे 2 BHK में। और ये लोग ना जैसे ही इन लोग को मैट पे रखा, ये लोग मूव करने लगे थे, तो मेरे देवर ने बोला, राज ने बोला कि इन लोगों को ज़मीन में मत जाने दो, अदरवाइज़ ये लोग स्लिप करेंगे ना, उन लोग के पैर फैल सकते हैं। तो बहुत सेंसिटिव है ना अभी, तो इसीलिए इन लोगों को मैट पे हम लोग पकड़ के रखे हुए थे कि ये लोग ज़मीन में ना जाएं। और वो कट कर रहा था, साइड्स को देख रहा था कि बहुत शार्प एजेस ना हो। और इन लोग को गर्म रखने के लिए और कोज़ी फील कराने के लिए इसमें हम लोग ने लकड़ी का बुरादा भी डाला हुआ है। एंड येस, हाउ कैन वी फॉरगेट कि आज 2 अक्टूबर है, बट शायद जब मेरा ये व्लॉग जाए तो 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर लग गई होगी, उसके लिए वेरी सॉरी। बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच के बताते हैं आप लोगों को। आज सुबह से ही बारिश का थोड़ा माहौल बन रहा था, और ये देखिए कितनी ख़तरनाक बारिश हुई है। हर जगह पानी भर गया था और बहुत कस के बारिश आई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम लोग अपने रास्ते को। हम लोग को जहाँ आना था वहाँ पहुँच तो गए थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बट अब्दुल सो गए थे रास्ते में ही, क्योंकि यही इनके दिन में सोने का टाइम है। तो मैंने इनसे कहा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करते, आप जाइए जाकर टिकट लेके आइए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है टिकट लेने में, लाइन लगाने में। तब से अब्दुल की नींद थोड़ी पूरी भी हो जाएगी, फिर हम लोग साथ में अंदर जाएंगे। और हम लोग कहाँ आए हैं, आप लोग को हिंट तो लग गया होगा। हम लोग आए हैं आगा खान पैलेस, और यहाँ पे इंडियंस का जो सिविलियन है उनका टिकट है 20 रुपीज़, और जितने भी फॉरेनर विज़िट करते हैं उनके लिए चार्ज है 300 रुपीज़। और बस हम लोग का ई टिकट मिल गया था, आप देख सकते हैं। ऐसे जियो जैसे आपको कल मरना हो, और ऐसे सीखो जैसे आपको हमेशा जीना हो। ऐसे उच्च विचार वाले, साधारण दिखने वाले महान व्यक्ति, जिसने बिना शस्त्र के और कम वस्त्र के साथ महान भारत को ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद कराया, तो वो और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। तो आप देख सकते हैं 2 रास्ते हैं, वे टू राइट एंड वे टू लेफ़्ट। जो वे टू राइट है ये म्यूज़ियम की तरफ जाता है, एंड वे टू लेफ़्ट जो है वो हमारा समाधि की तरफ जाता है। तो आइए चलिए हमारे साथ समाधि की तरफ चलते हैं पहले, और रोशनी डालते हैं गांधी जी के उन 2 सालों पे जो उन्होंने इस आगा खान पैलेस में बिताए। Aga Khan Palace in Pune was built in 1892 by Sultan Muhammad Shah Aga Khan. The palace was built as a charitable act to provide employment to the poor in that area. ये पैलेस सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने सन 1892 में बनाया था, और उसका मोटिव और उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो उस एरिया के आसपास के गरीब थे उनको हेल्प करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाया गया था। गांधी जी एंड मेनी अदर फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ वर देयर फ्रॉम अगस्त 1942 टू मई 1944। ये 2 साल के लिए ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे बाय ब्रिटिशर्स, और इन लोगों को
गांधी जी को और उनके साथियों को, उनके जो कंपेनियंस थे, उनके कुलीग्स थे, उन लोगों को मुंबई से बुलाया गया था और यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था 10 अगस्त 1942 को। द आगा खान पैलेस इज़ अ मैजेस्टिक बिल्डिंग. The palace is closely linked to the Indian freedom movement as it served as a prison for Mahatma Gandhi, his wife Kasturba Gandhi and his secretary महादेव देसाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो है, ये जो सबसे अलग समाधि है वो महादेव देसाई की है, और ये दोनों दो अगल बगल जो समाधियाँ हैं ये एक कस्तूरबा गांधी की है जो जिनका देहांत यहीं पे हुआ था, इसी आगा खान पैलेस में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी, और बगल में ही गांधी जी की भी समाधि है। पर आप लोग को लग रहा होगा गांधी जी की समाधि यहाँ, गांधी जी की समाधि तो बिरला हाउस न्यू दिल्ली में होनी चाहिए थी। बट आप लोग को एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, एज गांधी जी वॉज assassinated on 30th Jan 1948 on the ground of Birla House, New Delhi. बट उनके जो अंश हैं, उनके जो एशेस थे वो सिर्फ स्मृति में नहीं थे। स्मृति, राजघाट, साबरमती आश्रम के साथ साथ इनके कुछ एशेस और इनके अंश जो हैं वो इस आगा खान पैलेस में भी हैं, जो कि इनके वाइफ कस्तूरबा गांधी के बगल में ही दफनाए गए हैं। इसलिए इन दोनों की समाधियां अगल बगल ही हैं। ना सिर्फ केवल इतना ही, सरोजनी नायडू एंड सेवरल अदर वर ऑल्सो इम्प्रिजन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद इसी जगह से रखी गई थी, इसी आगा खान पैलेस पे रखी गई थी, विद द नारा डू और डाई, करो या मरो, that demands an end of British rule in India. This is the place where Kasturba Gandhi and Mahadev Desai died. Not only this, this palace housed a residential co-education school from 1953 to 1972. In 1969, Aga Khan Palace was donated to the Indian people by Aga Khan as a mark of respect to Gandhiji and his philosophy. Today, the palace housed a memorial on Gandhiji where his ashes were kept. Indira Gandhi has visited the place in 1974, where she allotted a sum of rupees around 2 lakh every year for its maintenance. The amount rose to the rupees 1 million until the 1990s. Wait, not only this. On 26 Jan 1943, Gandhi ji hoisted Congress flag at his premises. और सिर्फ 26 Jan 1943 को ही नहीं, 26 Jan 1944 को एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है बाय गांधी जी एट हिज प्रीमिसेस। आगा खान पैलेस अपनी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के साथ साथ ग्रीनरी के लिए भी मशहूर है। चलिए आप लोगों को क्विकली गो थ्रू करा देते हैं सम माइलस्टोन इन महात्मा गांधीज लाइफ एट आगा खान पैलेस। तो 10 अक्टूबर 1942 को गांधी जी एंड हिज कुलीग वर ब्रॉट हेयर फ्रॉम बॉम्बे होम अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे। फिर 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की डेथ हो जाती है बाय हार्ट अटैक। फिर 19 मार्च 1943 के दिन सरोजनी नायडू को रिलीज़ किया जाता है ड्यू टू सम इलनेस और हेल्थ इशू। फिर 26 जनवरी 1943 और 26 जनवरी 1944 को कांग्रेस का झंडा लहराया गया था, और ये वो जगह है जहाँ पे कस्तूरबा गांधी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। As she was died on Mahashivratri on 22nd Feb 1944. और फिर 6 मार्च
1944 को गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाता है फ्रॉम आगा खान पैलेस। तो जी बस यही थी स्टोरी इस आगा खान पैलेस की। और आप देख सकते हैं ये जितनी गैलरीज़ का नंबरिंग हुई ना, तो ऐसी 6 गैलरीज़ हैं। 6 गैलरीज़ में 6 अलग अलग इवेंट्स हुए हैं जिसको हम लोग ने अभी डिस्कस किया। इस रूम से स्टार्ट होती है 21 डेज़ की एपिक फास्टिंग जो गांधी जी और बाकी सब ने ली थी। और यहाँ सरोजनी नायडू इन सबों के साथ नारा लगाते हुए करो या मरो, डू और डाई का नारा लगाते हुए यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी। और फिर इस गैलरी 1 में जो है वो गांधी जी ने डिस्कशन किया है अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स और उनके जो थॉट्स थे वॉर को लेके। एक्चुअली वो अहिंसक थे और उन्हें हिंसा और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वो प्यार मोहब्बत से चीज़ें हासिल करने वाले इंसान थे। तो उनका जो व्यू है, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ इस हॉल में अबाउट द वॉर्स, उसके बारे में है। और यहाँ पे एक अगस्त ऑफ़र आया था, एक अगस्त ऑफ़र का डिस्कशन हुआ है इन दिस हॉल। 8 अगस्त को वॉइस रॉय केम आउट विद द ऑफ़र। जो प्रपोज़ल था वो अगस्त ऑफ़र के नाम से मशहूर है। वो डिक्लेयर करते हैं दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एस्टैब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया वंस द वॉर इज़ ओवर। द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफ़र और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम लीड करेंगे और स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को और प्राइमरली टू प्रोपोगेट इंडियाज़ स्टैंड अगेंस्ट द वॉर। और ये देखिए, ये म्यूज़ियम आज भी वैसे ही का वैसे ही है। काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस और उसकी ग्रीनरी बरकरार रखी हुई है। यहाँ आते साथ ही आप उस टाइम में चले जाते हैं, उस पास्ट में चले जाते हैं और सब कुछ जैसे आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है कि कैसे क्या होता होगा। तो बस यही था। वेदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था तो हर कोई यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहा था। और ये देखिए, इनकी जो पार्किंग एरिया है काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ह्यूज था। जो अब्दुल को यहाँ खुली स्पेस मिल गई थी तो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे भाग भाग के। वेदर अच्छा हो जाता है ना तो हर कुछ अच्छा दिखने लगता है। वही जगह धूप रहती है तो अच्छी नहीं लगती, बट बारिश हो जाती तो वही जगह इतनी खूबसूरत दिखने लगती है। तो बस अब्दुल एंजॉय करने लगे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद चाय का टाइम हो रहा था तो हम लोग ने पी चाय गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी थी। और ये बिस्किट खाया। हस्बैंड गए हैं अपने लिए चाय लेने। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था चाय पीने वाला और चाय का टाइम भी हो रहा था तो हम लोग ने चाय एंजॉय करी कार में। तो बस रास्ते में ही खाने का टाइम हो गया था। अराउंड 8 o'clock हो रहा होगा तो हम लोग ने डिनर भी कर ही लिया था बाहर। गाड़ी में बैठे बैठे ही सब कुछ आज हो रहा था, चाय भी डिनर भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड येस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get all my latest videos.